हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, यूनिट 2 आपका चला हुआ है। आई होप आपको पीछे सारी वीडियोस यहाँ पे पसंद आई होगी। टॉपिक 1 आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, CBE क्या होता है, योग्यता आधारित शिक्षा को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मैं दोनों को इकट्ठा नहीं करा रही हूँ, इससे क्या होगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगा। सो आज आपका ओनली ये टॉपिक पिक कर रही हूँ, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। ठीक है, वीडियो को अगर पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे छोड़िए और सब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आखिर होती क्या है? देखिए, इसका जिक्र आपको NEP 2020 में मिल जाएगा। आखिर ये क्यों आई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? आपकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सभी चीज़ें आज पढ़ेंगे। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, क्या बेनिफिट्स होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के, तो सारी चीज़ें आज अच्छे से पढ़ेंगे। बट सबसे पहले मैं इस पे बढ़ूँ, आपको मैं फॉर्मली जो है बता देती हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे क्लास है ना, कोई भी क्लास आप मान लीजिए बच्चे 8th क्लास में हैं, तो 8th क्लास में थ्रू आउट द ईयर बच्चे जो कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कुछ भी चीज़ें बच्चे रीड करेंगे, उन चीज़ों में उनको मास्टरी हासिल हो। मास्टरी हासिल करने से मतलब क्या है कि बच्चे के है ना डीप नॉलेज हो, बच्चे को उसने सिलेबस में क्या पढ़ा है वो उसको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर उसको अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो बच्चा उस चीज़ को अप्लाई कर पाए। ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक गोल दे दिया कि बच्चे को इतने मार्क्स यहाँ पे लाने हैं और इतने मार्क्स आ गए तो बच्चा अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन है आपकी जो पहले थी। बट अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, कि बच्चा कुछ भी चीज़ें पढ़ रहा है उसमें बच्चा कॉम्पिटेंट हो, यानी कि बच्चे की योग्यता हो, उस चीज़ में वो महारत हासिल करे। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपने अपनी क्लास में मोशन का चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, मोशन आपने पढ़ाया है अपने बच्चों को, तो जब मोशन का चैप्टर एंड होगा तो उसमें आप मोशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाएंगे, लॉज भी पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाएंगे। सो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चे ने जब मोशन का चैप्टर पढ़ लिया है तो जब वो न्यूमेरिकल करने बैठेगा तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को अप्लाई कर सके। उसने एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, उसने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड बच्चा चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर पाए, एप्लीकेशन वो अच्छे से कर पाए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और वो जब उसको न्यूमेरिकल करने के लिए दिया जाए तो बच्चा यहाँ पे कहीं पर भी पिछड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट में आपकी क्या हो, आपकी कॉम्पिटेंसी हो, मतलब आपकी योग्यता हो, आपकी मास्टरी हो जाए उस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मतलब कि ट्रेडिशनल से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल तो ये कहता है कि आपने मोशन पढ़ लिया, ठीक है, आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप रट लेना, कर लेना और बाद में पास हो जाना और नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट कर दिए जाओगे। वहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कहती है कि नहीं, सिर्फ प्रमोट करना ही सब कुछ नहीं होता है बच्चे को, बल्कि बच्चे ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बच्चे ने क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है, उसको एप्लीकेशन, उसका अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन ग्रेड एंड ईयरली करिकुलम, मतलब कि सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस ना करते हुए, आपके सालाना जो भी आपका करिकुलम है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उस पे फोकस ना करते हुए, आपका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपने सब्जेक्ट में कैसे कॉम्पिटेंट है, कैसे वो योग्य बन रहा है अपने सब्जेक्ट में। जब वो उस सब्जेक्ट को फिनिश करेगा तो वो जो भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ करके आया है उसमें कहीं ना कहीं मास्टरी बच्चा उसमें हासिल कर ले, उसको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये होता है। टीचिंग विच यूज अ CBE मैथडोलॉजी, CBE का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, वर्क्स टू एम्पावर स्टूडेंट एंड प्रोवाइड देम ए मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। जब टीचिंग में हम लोग CBE को इन्वॉल्व करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का हम यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है। बच्चे ने जो भी एक्सपीरियंस किया है लर्निंग में, जो भी उसके अनुभव है, बच्चा वहाँ पे अच्छी तरह से क्या कर रहा है, सीख रहा है, और ये बच्चे को क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्पावर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन गिव्स अ क्लियर फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है दैट इज CBE, वो बच्चे को कहीं ना कहीं तैयार कर रही है उसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए। अगर उसने 8th क्लास की सारी चीज़ें अच्छे पढ़ी है जिसको वो अप्लाई कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं 9th क्लास में आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे क्या लिंक होकर कि आपकी जो एजुकेशन होती है, तो अगर उसने 8th क्लास को अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को रटा नहीं है, उसने कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ किया, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो कहीं ना कहीं उसको किस में हेल्पफुल रहेगा, उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में उसका जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लाइफ का, उसमें क्या रहेगा, हेल्प रहेगा। फिर चाहे वो कॉलेज हो, चाहे फिर उसका करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कहता है कि बच्चों की कॉम्पिटेंट बनाता है, बच्चे को उसमें कॉन्सेप्ट में मास्टरी यहाँ पे हासिल करता है। ठीक है, बच्चे के जो भी स्किल्स होते हैं, जो भी एटीट्यूड होते हैं, वो बच्चे के अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर डेवलप हुए हों। इट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर एंड एक्टिवली इंगेज दैम। अब देखिए, बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको कॉन्सेप्ट अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे बच्चा तो एक्टिवली इन्वॉल्व हो ही रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बच्चा तो सेंटर में है ही। अगर हम बच्चे के ऊपर ही फोकस करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं, तो बच्चा यहाँ पे एक्टिवली इंगेज हो रहा है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जब वो एक्टिवली इंगेज होगा तभी तो वो कॉम्पिटेंट बनेगा अपने सब्जेक्ट में, अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। इसका एक मकसद ये भी है, जब हम NEP की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहते हैं कि सेंटर में कौन होना चाहिए, सेंटर में हमेशा बच्चे को रखा जाने की चाहिए। जो भी कुछ हमने करना है, किसके लिए करना है, वो सभी कुछ हमने बच्चे के लिए ही करना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन भी किसको सेंटर में रख रही है, बच्चे को सेंटर में रख रही है। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, कहीं ना कहीं मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, बट फिर भी देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन में हमारा जो ईयर का जो गोल है वो पहले से ही हम लोग एडवांस में सेट कर देते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, एंड में हम क्या लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे आपका, उस एग्ज़ाम के आपके इतने मार्क्स आए तो आप पास हो जाओगे और आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं देखा जाता कि बच्चे को चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस मकसद ये होता है कि बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल होता है। वहीं अगर बात करूँ कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंसी क्या बोलता है कि यहाँ पे एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है ना। ठीक है, तो इसी इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए आपका एजुकेशन जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए है। हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है और हर बच्चे को उसकी अकॉर्डिंग नीड हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो वही क्या आपका एजुकेशन फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीलापन है आपकी शिक्षा में। आप सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बल्कि जिस बच्चे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप उसको वो प्रोवाइड कर दे हो। ठीक है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर गिवन द सपोर्ट दे नीड इंडिविजुअली। हर बच्चे की अपनी अलग अलग नीड होती है। उन बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर क्या है, सपोर्ट दिया जाता है। जिस बच्चे को जैसे नीड की ज़रूरत होती है, टीचर उसको वैसे ही नीड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ताकि वो फॉरवर्ड मूव हो सके। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में क्या हासिल कर सके, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी वो हासिल कर सके। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन एज। अब इसमें ट्रेडिशनल में क्या था कि स्टूडेंट को क्लासरूम में मस्ट बी ऑफ सेम एज, यानी कि सेम एज के अकॉर्डिंग चलते थे कि कोई एक क्लास है तो उसके अंदर सेम एज के बच्चे आएंगे। यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर बच्चों को कैसे रखा जाता है कि बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें वो कैपेबल है, बच्चे को उसी के अनुसार क्या प्रोवाइड किया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, टीचर का सपोर्ट बच्चे को उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रक्चर। लर्निंग आउटकम में क्या डिफरेंस होता है, लर्निंग के क्या क्या आउटकम्स होते हैं। जो ट्रेडिशनल लर्निंग आउटकम्स थे वो फोकस करता है मेमोराइजेशन में, कि आपको यहाँ पे एग्जाम में इतनी इतनी चीज़ें पूछी जाएगी, वहाँ पे आप रट लो और एग्जाम में आप पास कर लेना, और फिर बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, पासिंग टेस्ट के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं अगर CBE की बात करो तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, जो कि आप चीज़ों को जब अप्लाई करते हो, आप चीज़ों को जब सॉल्व करते हो अपने जीवन में, जब उसका इस्तेमाल करते हो तब उससे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जाम में पास होने से मतलब नहीं है, आपने कितने नंबर लाए हैं उससे मतलब नहीं है, बल्कि आप अपनी चीज़ों में, आप अपने सब्जेक्ट में कितने मास्टर बन चुके हैं, इस चीज़ पे यहाँ पे CBE क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो टॉपिक का ऑल ओवर आइडिया आपको आ गया होगा। प्रिंसिपल देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के क्या क्या होते हैं।
प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है दैट इज इक्विटी। ठीक है, अब इसको आपको समझना है। इक्विटी का मतलब आप क्या समझते हो कि मतलब समान रूप से। ठीक है, अब समान रूप से क्या, आप हर स्टूडेंट को सेम चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। नॉट गिविंग ईच स्टूडेंट द सेम थिंग एज एवरीवन एल्स। आप हर स्टूडेंट को सेम चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको हर स्टूडेंट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जिस भी चीज़ की बच्चे को ज़रूरत होती है, हर बच्चे की सोचने, अब हर बच्चे की IQ अलग होती है, उसका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे अलग अलग होती है। तो बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग आप क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी इसको बोला गया है कि आप हर स्टूडेंट को सेम चीज़ नहीं थोप देंगे, बल्कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप बच्चों को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दैट हेल्प स्टूडेंट टेक ओनरशिप। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होती है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे को यहाँ पे क्या क्या गोल्स हासिल करने लेने हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बच्चे को यहाँ पे हासिल कर लेने हैं, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर को तो पता ही होता है कि भाई उसको थ्रू आउट द ईयर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब पता होता है, लेकिन स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं पता हो कि उसको ये चीज़ें यहाँ पे अचीव कर लेनी है, इस साल उसको ये उसका गोल है, उसके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो, ताकि उसकी क्या बढ़ सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एजुकेशन में हो, वो उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ पाए कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे इस साल या फिर इस टॉपिक में मुझे ये चीज़ें अच्छे से करनी है। तो चीज़ों में क्या हो, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, स्टूडेंट्स गेट द सपोर्ट दे नीड इंडिविजुअली। वही बात है कि हर बच्चे की अलग अलग सपोर्ट की क्या होती है, क्वालिटी होती है, हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो। टीचर को जब भी बच्चों को यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो टीचर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है। ये नहीं है कि टीचर ने बस अपनी चीज़ें पढ़ा दी और उसके बाद लीव कर गए, छोड़ दिया। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बच्चे को क्या चाहिए है, बच्चे को किस सोर्स से पढ़ाया जाए, बच्चे को कैसे और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा यहाँ पे अपनी चीज़ों में मास्टरी यहाँ पे हासिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट की बात हुई है। उसके बाद है टीचर एक्सेस फॉर ग्रोथ एंड मास्टरी। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कितनी ग्रोथ हुई है, वो अपने सब्जेक्ट में कितना महारत हासिल कर रहा है, उसके लिए टीचर को असेसमेंट भी करना पड़ेगा, टीचर को आंकलन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट की बात हुई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट करते हो। जैसे आपने कोई टेस्ट ले लिया, ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो, वो जैसे आपके जो ये स्कूल में क्या बोलते हैं इनको, FA वगैरह होते हैं ना, FA1 FA2, उसके बाद SA1 आता है। ठीक है, सेमेस्टर से पहले जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वो आपके FA में ही काउंट होते हैं कि आप पढ़ा रहे हो, उसके दौरान ही आप बच्चे की यहाँ पे देख रहे हो बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे के अंदर किस चीज़ की मिस्टेक है, ताकि आप उस बाद में उस चीज़ों को क्या कर सको, देख सको। ठीक है, एज ए टीचर आप उसको हैंडल कर सको। तो यहाँ पे असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट मूव फॉरवर्ड व्हेन दे डिमॉन्स्ट्रेट मास्टरी। और जब बच्चे के कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, वो कॉम्पिटेंट बन जाता है किसी भी चीज़ में, तो फिर वो क्या करता है, मूव फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो CBE का मकसद ये होता है। CBE के कुछ प्रिंसिपल थे ये 5 जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब अगर ओवरऑल बात करूं तो CBE क्या है, एक मॉडल है जो क्या क्या बताता है भाई, वो आपको आपके जो लर्निंग के आउटकम्स है उस पर बेस्ड होता है। लर्निंग के आउटकम से मतलब क्या है कि आप जो है कितने कॉम्पिटेंट आपने बच्चे को बनाया है, उसके सब्जेक्ट में कितनी मास्टरी बच्चों को हासिल हुई है। ठीक है, तो वो उसके क्या है, लर्निंग के आउटकम्स है। फोकस्ड ऑन मास्टरी ऑफ कॉम्पिटेंसीज, वही वाली बात है कि बच्चा कितना अपनी चीज़ों में यहाँ पे मास्टरी करके आया है, बच्चों के क्या एंड टाइम में बच्चों के क्या स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, क्या बच्चे के एटीट्यूड यहाँ पे डेवलप हुए हैं। ठीक है, वो सारी है। यहाँ पे सेंटर कौन है, यहाँ पे सेंटर है आपका बच्चा। ठीक है, तो ये किस पे सेंटर करता है, ये सेंटर करता है स्टूडेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपकी, अब कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के। तो इसमें सबसे पहले जो एडवांटेज है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न, यानी कि आपकी एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, आपके एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है। हर बच्चे के लिए सेम चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है, बल्कि क्या हर बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन यहाँ पे होना चाहिए है। उसके बाद है पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है,
भाई जो भी बच्चे हैं अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चा चीज़ों को सीखेगा। हर बच्चे का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, हर बच्चे के अलग आईक्यू होते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो लर्निंग भी है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनलाइज्ड है, यानी कि सबके साथ मिलकर नहीं है बल्कि पर्सनल वो चीज़ों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है। असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है, मैंने आपको असेसमेंट ऊपर डिस्कस किया है। एक एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होता है। एफए मैंने आपको बताया जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना स्कूल में, वो आपके एफए में काउंट होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होते हैं। और सीए का मतलब होता है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप कंटिन्यूस बच्चे का असेसमेंट करते रहें, लगातार आप बच्चे को देखते रहें कि बच्चा कितनी चीज़ों को सीख रहा है, बच्चा किस में मिस्टेक कर रहा है और उस मिस्टेक को हम कैसे यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड लर्निंग। अगर बच्चा कुछ भी चीज़ पढ़ रहा है, अगर आप बच्चे को कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए है। ऐसा नहीं है बच्चा एक ही चीज़ पे स्टिक होके बैठ गया है, बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए लर्निंग के अंदर। तो ये एक बेनिफिट होता है जो सीबीएसई से होता है। क्वालिटेटिव लर्निंग आउटकम्स होते हैं, यहाँ पे लर्निंग के आउटकम्स क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब हम लोग मार्क्स नहीं देखते यहाँ पे कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, उसकी क्या रैंक है, वो नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं उसकी क्वालिटी। उसकी क्वालिटी मतलब हम ये देखते हैं उसको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितने क्लियर हुए हैं, वो अपने सब्जेक्ट में कितना मास्टरी उसने हासिल करी है। तो क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं देखी जाती। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज एनफोर्स डीपर लर्निंग। अगर आप कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अगर बच्चे को उसमें कॉम्पिटेंट बनना है, कॉम्पिटेंसी अगर उसमें हासिल करनी है तो बच्चे की लर्निंग कहीं ना कहीं क्या होगी, डीप में होगी, बिल्कुल गहराई में जाकर के बच्चा पढ़ाई करेगा, तब जाकर के वो चीज़ों को क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए मोशन वाला चैप्टर अगर टीचर ने पढ़ाया है तो मोशन का मतलब ये थोड़ी कि बच्चे ने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके लॉज पढ़ लिए, रट लिए और एग्जाम में लिख करके आ गया, बल्कि उसको डीपली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी यहाँ पे चीज़ बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डीपर लर्निंग पे ये फोकस करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी कि सर्वांगीण विकास यहाँ पे बच्चे का देखा जाता है, जो सीबीई होता है आपका चहुमुखी विकास। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कहीं पर भी अगर आप इनको देखो तो मतलब ये समझ जाना कि यही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास पे जो है सीबीई फोकस करता है। अब सीबीई से क्या है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होती है। बच्चा क्रिटिकली चीज़ों को सोच सकता है और क्रिएटिविटी यानी कि चीज़ों को अलग अलग रूप से सोचने की ज़रूरत होती है, नए नए आइडियाज़ यहाँ पे बच्चे के क्रिएट होते हैं सीबीई से। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से, सीबीएल सॉरी। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ऑफ नॉलेज। सीबीएल जो है आपकी नॉलेज को काफ़ी यहाँ पे क्या करता है, बिल्ड करता है, क्योंकि सीबीएल से आप क्या करते हो, आपका ये लर्नर सेंटर्ड होता है, आपकी नॉलेज यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्टअप होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी क्या लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग के जो आउटकम है वो भी आपके पॉजिटिव लर्निंग के आउटकम्स आते हैं, एटीट्यूड बच्चे के यहाँ पर डेवलप होते हैं, स्किल्स बच्चे के यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉलेज की बिल्डिंग हो रही है और बच्चे का सर्वांगीण विकास भी यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ इज टाइमली सपोर्ट। बच्चे को टाइमली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में बच्चा यहाँ पे अगर पीछे है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि टीचर ने अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे कैसे निभाई है, टीचर ने टाइमली उसको सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही स्टूडेंट भी है, वो भी एक्टिव लर्निंग यहाँ पे बच्चे करते हैं। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स थे सीबीएल के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आप कोल्ब की लर्निंग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूंगी। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती तो आप इसको ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पे मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।